गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोगों को केमिस्ट्री बता रहे हैं। केमिस्ट्री में कुछ आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया था। केमिस्ट्री में आप लोग बता दिए थे केमिस्ट्री क्या है, कैसे केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री के जानकार जो भी जानकारियाँ थी आप लोगों को शेयर किया हुआ था। अब हम आज आप लोगों डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं, इधर उधर की ज़्यादा बातें न करते हुए, क्योंकि इस लॉकडाउन में शायदतः हमको अनुमान है कि आप लोगों का क्लास सितंबर के पहले स्टार्ट हो। और हाँ, ये कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम नहीं होगी तो एग्ज़ाम होगी। आप लोगों की एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर में होगी। डायरेक्ट आप लोग क्वालिफाई नहीं होंगे। आप लोगों का 2 महीने से 3 महीने भले क्लास चलेगी, उसके बाद तुरंत एग्जाम होगी तो होगी। तो आप लोग पढ़ाई पे खास करके ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट पे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए यहाँ पे लिखे हुए भी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जैसे में हम नहीं बोलते हैं अभिक्रिया करवाइए, यानी कि किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। उस जो मतलब इस विधि से जो भी हम बना रहे हैं वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। फिर से एक बार और, किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मिल करके एक नए पदार्थ को बनाना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो ये तो हो गया आपको समझाने के, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से विक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार और, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसके एग्जांपल आपको लिख रहे हैं। जैसे अब बोलेंगे लोग कि सर अकेले ही कैसे कोई कर लेगा, तो हम आपको बता रहे हैं कई ऐसी चीज होते हैं जैसे CO3 है, जब इससे अभिक्रिया मतलब हो रही है, कुछ अभिक्रिया गर्म करे, हीट करे, जो भी करे, तो उसके द्वारा तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और O2। आप लोगों को बोले भी थे कि आप लोग कुछ एलिमेंट्स नेम, तत्व का नाम याद करिएगा। हाँ, रहा बात सीबीएसई बोर्ड वाले लोगों के लिए, सीबीएसई बोर्ड को भी इंग्लिश में कुछ उसमें जानकारियाँ मिलती रहेगी कि व्हेन एनी मैटर वन सेल्फ रिएक्ट एंड वी फाइंड ए न्यू मैटर, तो न्यू मैटर वी गॉट फाइंड न्यू मैटर आर कॉल्ड इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है। देखिए भाई मैथ्स में सीबीएसई बोर्ड चल जाएगा, लेकिन साइंस में खैर जो भी हमको आएगा कोशिश करेंगे कि हम उसको आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ देखिए CO2 इज गिव्स देन CO प्लस O2। अच्छा, ये तो एक हुआ। अब कैसे, अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिव्स देन H2O। अब बोलेंगे सर गलती है। हाँ गलती है, सही बोले आप लोग, गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि ये कभी भी अभिक्रिया में अकेले भाग नहीं लेता। इसके 2 अणु भाग लेते हैं, इसके 2 अणु मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं। किसके, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स भाग लेंगे और ऑक्सीजन के भी 2। किसी भी रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन के सिंपल मॉलिक्यूल्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन कौन, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब के 2 मॉलिक्यूल्स हमेशा ही अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होते हैं। हो गया, इट्स क्लियर। ये आप लोगों को केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया समझ आ गया ना जी, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है हम लोग का, ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया कई पार्ट होते हैं तो आपको बताएंगे, लेकिन डायरेक्ट पहले टू क्वेश्चन जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो समीकरण भी जान ले, समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण देखिए क्या है। जैसे मेरा अभी हम बताया आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया, तो ये तो अभिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो बोलते नहीं, हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन, जैसे यहां बोले हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके और जल का निर्माण करता है। तो कहां लिखे हैं, हम तो H2 लिखे हैं। हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन, लिख रहे हैं H2। हम बोले ऑक्सीजन, यहां लिख रहे हैं O2। हम बोल रहे हैं जल, लिख रहे हैं H2O। तो ये इसका क्या है, ये इसका जो है फॉर्मूला है, कंपाउंड फॉर्मूला, जो भी बोलिए आप लोग, इसका एलिमेंट का नाम है, इसको संकेत है, सिंबल है, जो आप लोग समझे वही है। तो हम इस टाइप से इसको लिख रहे हैं,
बोले थे हम हाइड्रोजन। तो जो ये संक्षिप्त निरूपण कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का निरूपण किसमें कर रहे हैं, H2 में, ऑक्सीजन का निरूपण किसमें, O2 में, जल का निरूपण किसमें, H2O में। तो ये जो निरूपण है वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो इसका सिंपल डिफिनीशन हम बोल देंगे, किसी रासायनिक विक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, सॉरी रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से एक बार और, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण किए ना जी, तो यही संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाया, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में मान लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता है। तो इसको हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिव्स देन जल। तो हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का सूत्र O2 इज गिव्स देन H2O। तो यही आप लोगों का क्या हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आप लोग कुछ और पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या कौन कौन सी चीज मिलता है तो बनता है। जैसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनेगा जी, जल। अभी बताएं आपको। फिर से अगला है कि कार्बन ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो कौन से पदार्थ का निर्माण होगा, कौन से यौगिक का निर्माण होगा। तो C+O2 क्या बनाता है, CO2। अगला है नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, तो NO2। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इस टाइप का डिफिनीशन आपको अगर मतलब फेयर बनाना हो, जो भी करना हो तो लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन और क्लोरीन, सॉरी सोडियम और क्लोरीन मिलकर के किस पदार्थ का निर्माण करता है या क्या बनाता है डायरेक्ट। तो लिखेंगे नाइट्रोजन सॉरी सोडियम क्लोरीन से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, और लिखेंगे Na+Cl2, कभी Cl नहीं, Cl2 इज गिव्स देन NaCl। और देखिए ये जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है। आप लोगों को अभी हम बैलेंस और अनबैलेंस नहीं बता रहे हैं, अभी आगे आएंगे मिलेगा, आगे जब आएंगे तो बताएंगे आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस। संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण के प्रकार क्या होते हैं, सॉरी अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, सभी आपको बताएंगे। लेकिन बस इतना ही जानिए कि क्या है। फिर से अगला, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, Ca+O2 इज गिव्स देन CaO2। ठीक है, ये सब हो जाएगा। अब आप लोग पढ़िएगा। अगला हम लोग का है कि इसमें समीकरण में क्या क्या है, तो आप लोगों को बताए थे आप लोगों को। समीकरण में दो पार्ट है, एक आप लोगों को इसमें LHS मिल रहा है, एक आपको RHS मिल रहा है। जैसे मैथ में मिलता है तो ऐसे ही इसी टाइप से हम इसको भी LHS RHS बता रहे हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, और इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल या उत्पाद। तो अभिकारक क्या है, कोई पूछ जाए से अभिकारक क्या है, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। क्या हो जाएगा अभिकारक का डिफिनीशन, कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वही क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। रिएक्टेंट, सीधे के लिए रिएक्टेंट, उसका डिफिनीशन आप निकाल लीजिएगा कि रिएक्टेंट क्या है, अभिकारक क्या है। तो जो पदार्थ रासायनिक समीकरण में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को क्या बोलेंगे, अभिकारक। अगला हम लोग का है प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल क्या है, उत्पाद क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। देखिए ये दोनों भाग लिए तो ये दोनों क्या कहलाए हैं, ये दोनों क्या कहलाए, अभिकारक कहलाए, और ये बन गए तो ये क्या कहलाया, उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया में के फल स्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे, अब इसमें कोई पूछ दे, जिसमें यही हम एक रिएक्शन लेके चल रहे हैं, इसमें कोई पूछ दे कि इसमें उत्पाद कौन है, तो उत्पाद आपको देखिए अभिक्रिया हो गया, ये दोनों अभिक्रिया क्रिया किए लोग, अभिक्रिया मतलब तैयार हो गया, तो ये हमको एक नया पदार्थ बना, ये पदार्थ क्या कहलाया हमको, उत्पाद या प्रोडक्ट। और ये क्या कहलाया, रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिकारक रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये आपको रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारी विशेषताएं होती है। क्या क्या, सबसे पहले गैस की उत्पत्ति। जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। देखिए कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें
गैस उत्पन्न होता है, इसके पहचानने के लिए तीर को ऊपर की तरफ हमारे एक ट्रिक है, हम जब भी किसी बैच को पढ़ाते हैं तो एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को कि जो राम जी का जो तीर है, तो राम जी का तीर ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हिंदू धर्म में राम को पूजा जाता है और रावण को नहीं पूजा जाता है। रावण को हम लोग शत्रु दुश्मन मानते हैं, तो कभी भी चाहेंगे कि रावण हारे। तो जब रावण हारेगा तो उसका तीर यही रहना चाहिए। तो जो राम जी का तीर है ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि राम जी गैस थे और रावण क्या था, द्रव था। तो जो द्रव रहेगा, द्रव नीचे की तरफ रहेगा, तो जो तीर नीचे की तरफ शो करेगा यानी कि वो द्रव है, और जो तीर ऊपर की तरफ अभिक्रिया में ऊपर की तरफ शो करेगा वो क्या है, गैस है। तो राम जी या रावण जी, बस इसी से याद करिएगा, आपको हो जाएगा। ठीक है, तो गैस की उत्पत्ति में आपको बता दें कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें गैस उत्पन्न होती है। इसको पहचानने के लिए तीर को ऊपर की तरफ दर्शाते हैं। अब है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप कहिए या द्रव कहिए। तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से प्राप्त होता है, और इसको तीर, इसमें अभिक्रिया को तीर को नीचे की तरफ दर्शाते हैं कि नीचे की तरफ जा रहा है, वही है। अगला है रंग परिवर्तन। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती है जो एक दूसरे से मिलाने पर उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे में कापर को सल्फर के साथ मिलाएंगे। कापर पहले कैसे होता है, कैसे होता है जी कापर, आप लोग बताइएगा। तो कापर को जब हम सल्फर में मिलाएंगे तो उसका रंग हमको जो उत्पाद प्राप्त होगा वो कापर सल्फेट होगा, और कापर सल्फेट का रंग ब्लैक होता है, काला हो जाता है। तो परिवर्तन हुआ। अब अगला है ताप का परिवर्तन। अगला क्या मिलेगा हमको, ताप का परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कैसे होगा, तो कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती है, जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। ताप क्या हो जाता है, उसका बदल जाता है। जैसे में हम पानी पहले कैसा है, कोई सामान न गर्म है ना ठंडा है, सामान्य टेम्परेचर पे है। उसमें हम चूना डाल दिए, पानी क्या हुआ, गर्म हो गया। उसमें हम वही, अब चूना डाले तो गर्म हुआ। अब उसमें हम क्या किए, उसमें हम ग्लूकोज डाल दिए, ठंडा हो गया। ताप में परिवर्तन हुआ ना जी। तो ये है आपको रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कि जब हम ताप में गर्म पाएंगे, वो भी अभिक्रिया है। पानी में ग्लूकोज डालना, पानी में चूना पत्थर डालना, तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है, और उसमें ताप में परिवर्तन हो रहा है। अगला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था उसका बदल जाता है। कुछ ऐसे भी अभिक्रियाएं होती है जो जिसकी अवस्था में क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है। जैसे में मोमबत्ती में हम जब आग लगाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो पहले वो रहता है ठोस अवस्था में, और जैसे आग लगाते हैं वो हो जाता है तुरंत द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था के बाद से क्या होता है, वह गैस अवस्था में भी बदल जाता है। पहले गैस द्रव में बदलता है, द्रव में बदलने के बाद से वह गैस में उड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है। अगला है अवक्षेपी। अवक्षेपी क्या है, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी क्या है, तो उष्माक्षेपी छोड़ना, उष्मा को छोड़ना। देखो एक्सोथर्मिक, सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान देना, एक्सोथर्मिक तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप में वृद्धि होती है। उष्माक्षेपी बोले हैं छोड़ना, उष्मा छोड़ना, हीट को रिलीज करना, तो वही क्या है आपको एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी। कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें ताप में वृद्धि होती है, उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उष्मा का वृद्धि होता है। अगला हम लोग का है उष्मा शोषी खींचना, जिसमें ताप में कमी होती है। तो कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके ताप में क्या होती है, कमी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक। कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें हीट क्या करता है, लेता है, कम करता है। ये वो रिलीज कर रहा है, वो कम कर रहा है, वो खींच रहा है। तो जो कम करेगा उसको उष्मा शोषी, शोषण कर रहा है, खींच रहा है, कम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। और जो छोड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए इतना ही आप लोगों के लिए आज, यही क्लास आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक यू क्लास।